call is now being recorded. Alright, they're supposed to do some questions. हम कुछ questions करते हैं बच्चों and ठीक है ना. आप लोग एक्सरसाइज 2A कर सकते हैं. अब आप लोगों ने करनी है और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए करना. एंड 2B भी आप लोग कर सकते हैं. यस, 2B भी करेंगे आप. चलें खैर, इसको हम डिस्कस करते हैं. देखें, फर्स्ट वन इज पार्ट ए. मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. इसमें मैंने टिक भी लगा दिया. ठीक है ना. फाइंड द रेंज फॉर ईच ऑफ दीज फंक्शंस. अच्छा, ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है आपका एम एक्स प्लस सी. इसकी जो रेंज निकालना है वो आसान है. आपके पास एक गिवन डोमेन है, सो इट इंक्लूड्स वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन 8. तो आप 8 सब्स्टिट्यूट करें तो देखें क्या आ रहा है. यू कैन सब्स्टिट्यूट 8 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 12. ओके, 9 सब्स्टिट्यूट करें. 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13. सो दैट मीन्स कि अगर आप 8 से बड़ी x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब या ये कह लें कि आप x से बड़ी x की वैल्यूज 8 से बड़ी अगर आप सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें तो फिर आपकी जो fx की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी. एट 8 इट इज़ 12 और फिर आपकी जो fx की वैल्यू है फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 8, आपकी वैल्यूज ऑफ fx आपकी 12 से जो है वो बढ़ती जाएंगी. सिंपल. So, and you don't have the other limit for the domain. So that means the values of x will are valid that are all greater than 8. So that means the values of f of x will be then greater than 12. फिर आपकी जो f of x की जो values है उसकी भी कोई upper limit नहीं होगी. So you will just write down that the values of f(x) will be greater than 12. तो बहुत सिंपल. फिर आ जाएं आप पार्ट ई पे. ओके, अभी डी भी करते हैं. अच्छा, ये 2 पावर x है. अच्छा, ये आपका जो है ना दैट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. यानी ये आपका बेसिकली जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में है, और वेरिएबल जो है दैट इज पावर एंड दिस इज अ बेस. सो यू हैव दिस टर्म इन इंडेक्स फॉर्म. दिस इज अ बेस, वेरिएबल इज द पावर इज अ वेरिएबल एंड सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंट फंक्शन. अच्छा, इसका सीन ये है कि अगर आप यहाँ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये भी एक एग्जांपल है वन ऑन वन फंक्शन की, क्योंकि अगर आप एक x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यू गोइंग टू गेट वन वैल्यू ऑफ f ऑफ x. तो जो आपके फंक्शंस वन ऑन वन होते हैं ना उनकी रेंज बहुत आसान होती है. तो यहाँ पे आपके पास ये n पॉइंट्स गिवन है डोमेन के. आप इधर सब्स्टिट्यूट करें. फॉर -5 यू गोइंग टू गेट व्हाट. आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, यू गोइंग टू गेट 1/32 कैलकुलेटर से. और 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी 2 पावर 4 इज गोइंग टू बी 16. So simply your values of f of x are going to be between 1/32 to 16. Simple. इसमें कोई there is nothing difficult in it, क्योंकि ये एग्जाम्पल है एक वन ऑन वन फंक्शन. ठीक है ना, इस वजह से. देन आ जाए अब फॉर पार्ट डी. फॉर पार्ट डी का क्या सीन है? देखो, पार्ट डी का सीन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से. वो ये है कि ये एक एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, और ये ऑलरेडी कंप्यूटेड स्क्वायर फॉर्म में है. कैसे है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर. मैंने अभी पहले भी लिखा हुआ था, मैंने रब किया, मैं इसको दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ. तो फॉर पार्ट डी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 ब्रैकेट x माइनस 0 होल स्क्वायर. ठीक हो गई बात. और प्लस 0 लिख दें बाहर. तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, 0 है, और इधर x स्क्वायर को मैंने x माइनस 0 होल स्क्वायर लिखा. ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आ गई. यानी इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 0,0 हो गया.
और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, इधर आप x को रिप्लेस कर दें 0 से तो y कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा, यानी कि जो आपका y इंटरसेप्ट है और जो टर्निंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है बेसिकली। तो आप अच्छा, अब आपके पास जो डोमेन है वो है फ्रॉम 1 to 4। अब मसला ये है कि ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है ना वो इस डोमेन में नहीं आ रहा, यानी ये टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 0, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चलें मैं काम करता हूँ कि 1 पे कैलकुलेट करता हूँ, वैल्यू क्या आ रही है, इट्स 2, इट्स 1, 2, और 4 पे क्या आ रही है भाई, 2 स्क्वायर। अच्छा, ये जो y इंटरसेप्ट ऑफ कोर्स ये भी आपका डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 पे क्या आ रही है, 4 स्क्वायर 16 टाइम्स टू 32 आ गई। सो इट्स गोइंग टू बी 1/2 एंड 4/32, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आपको पता है कि आपका ये टर्निंग पॉइंट जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप टर्निंग पॉइंट मार्क कर लें, वो बेसिकली ओरिजिन है। आपके पास जो ये जो डोमेन के एंड पॉइंट्स हैं एक्स की वैल्यूज हैं, ये मार्क कर लें, एक 1 कर लें, एक 4 हो जाएगा, ठीक हो गई बात, 1 कर लें 4 है। अच्छा, ये मार्क अगर आप नहीं भी करते कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके डोमेन का पार्ट नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि आपको बस ये मैंने इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ आपका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यू शेप कर्व ऐसे आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यही टर्निंग पॉइंट है, यही वाई इंटरसेप्ट भी है 12, लेकिन हमने पूरा कर्व नहीं बनाना, हमें बनाना है फ्रॉम 1 to 4, तो बेसिकली आपका कर्व ऐसे होगा, ठीक है बात। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 और 4 पे वैल्यू क्या आ रही है 32, तो इसका मतलब आपकी रेंज जो है वो क्या हो गई, आपने देखा ग्राफ को तो यू कैन नाउ सी के फ्रॉम 1 to 4 आपकी जो वैल्यूज ऑफ आए दे आर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 32। तो आपकी जो डोमेन एफ ऑफ एक्स है it's going to have values between 2 and 32। अगर आपका ये टर्निंग पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है ना डोमेन में, अगर आपका डोमेन होता 0 to 4, या अगर आपका डोमेन होता -1 to 4, तो फिर फिर आपकी जो मिनिमम वैल्यू है ना फिर वो ये आती टर्निंग पॉइंट वाली इधर फंक्शन की, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, तो इस वजह से अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो आप ग्राफ स्केच कर लिया करें, आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, ये एफ का भी मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, ये आपको कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शन, ये क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। और इसके आप लोगों ने CBSE, IB और मैट्रिकुलेशन और GCSE या GCSE में इसके आपने ग्राफ्स ड्रॉ भी किए होंगे। इसमें आप एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई यूज़ करके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। एनीवेज, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसका सीन ये होता है कि ये जो फंक्शन है ना इसका जो ग्राफ है उसके जो है ना एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं होते, ठीक है ना, ये इस तरीके का कोई ग्राफ होता है ऐसे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं होते, ना एक्स एक्सिस को कट करता है ना वाई एक्सिस को कट करता है। एनीवेज, तो ये हाँ, ये है कि एक्स और वाई एक्सिस को अप्रोच ज़रूर करता है, मतलब ये कह लें कि इस फंक्शन के जो ग्राफ्स है ना वो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आपका ग्राफ अलग होता है, फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आपका ग्राफ अलग होता है, लाइक दैट, ठीक हो गई बात। तो बट ये कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स अब हम चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 1। सो फॉर 1 इट्स गोइंग टू बी 12, क्योंकि अगर अब मैं यहाँ 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ 1/12, 12/1 इज 12। फिर अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ इट्स गोना बी 6, 3 करता हूँ तो इट्स गोना बी 4, 4 करता हूँ इट्स गोना बी 3, और 8 करता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी 3/2। चलिए 6 भी कर देता हूँ मैं, मतलब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा यार क्या हो रहा है, वैल्यूज को क्या हो रहा है। 6 पे 2 आ रही है, 8 पे 3/2 आ गई। तो आप देखें कि फ्रॉम 1 to 8 आपकी क्या हो रही है, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है वो कम होती जा रही है, 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 एंड दे आर लाइक डिक्रीजिंग फ्रॉम 12 to 3/2। और इसमें देयर इज नथिंग different, मतलब it's easy, you can just by looking at the values of f of x for
सम ऑफ द पॉइंट्स बिटवीन 1 to 8 यू कैन क्लियरली सी कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो सिंपली आपके 12 से इट्स बिटवीन 12 and 3/2। तो आपकी एफ ऑफ एक्स की रेंज आ जाएगी, इट्स गोइंग टू बी बिटवीन 3/2 and 12। सिंपल, इसमें कोई ऐसा है ही डिफिकल्ट। ठीक हो गई बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताना, क्लियर हो गई ना? ओके, बताए नहीं यार, थम्स अप ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। बस ठीक है हमने काले काले हाथ जो है ना अंदर ही रखे हैं बस। अच्छा खैर, एनीवेज क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड द रेंज। और भाई इसमें भी रेंज निकालनी, लेकिन ये आप लोग निकाल सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है सारे। इसमें देखते हैं इसमें क्या किया है मैंने। इसमें आपका जो है ना क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट जो है इट्स गोइंग टू बी 2,5 और जो डोमेन है वो आपका बेसिकली टर्निंग पॉइंट से ही है। आप देखें ना डोमेन में एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से हो रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है आपकी एक्स की वैल्यूज, सो दे आर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट। तो इसका ग्राफ यहाँ स्केच हुआ है। अच्छा, आपके पास एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो आपको यू शेप ग्राफ होगा। बट लुक, आई हैव मार्क्ड अ पॉइंट ओवर हियर 2 एंड अगेंस्ट इट इज 5 एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट बेसिकली। और आपकी जो एक्स की वैल्यूज है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो आई एम गोना बी ड्राइंग ओनली दिस सेक्शन ऑफ द ग्राफ दैट इज डिफाइंड फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैं ये पीछे वाला हिस्सा जो है ग्राफ को वो स्केच नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो है दैट इज फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और मुझे जो स्केच करना है ग्राफ दैट इज फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है अगर ये ग्राफ आगे एक्सटेंड होता जाएगा तो इसका मतलब आपकी जो एफ ऑफ एक्स की है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लोअर लिमिट तो है 5, बट जो एफ ऑफ एक्स की है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं। सो यू विल सिंपली राइट डाउन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट्स इट, खत्म हुई बात। इजी है, इसमें कोई मसला ही नहीं। ऑलवेज गुड कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन हो तो आप उससे ग्राफ स्केच करें, ठीक है ना, ये ज़रूर कर लिया। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये देख लें, let's substitute 4 in it, going to be 4 minus 4 is 0 and plus 1 is 1. So at 4 at x equals to 4 you're getting the value of x as 1, so for 4 you're getting 1, then for 5 you're going to get 2. Alright, 5 minus 4 is 1, 1 square root is 1 plus 1 2. Now for 8 you're going to get, अगर मैं 8 substitute करता हूँ, 8 minus 4 is 4, square root is 2 plus 1 3. तो अगर मैं x की वैल्यूज 4 से ग्रेटर सब्स्टिट्यूट करता हूँ एंड इफ आई कीप ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 4, आई एम गोना गेट अ वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ fx आर गोना कीप ऑन इंक्रीजिंग। f ऑफ x की वैल्यूज जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, होती रहेंगी। और जो अपर लिमिट है आपकी x की वो नहीं है, तो इसी तरीके f ऑफ x की भी अपर लिमिट यहाँ पे नहीं आ रही, एज यू कैन सी, क्योंकि आप अगर x की वैल्यूज ग्रेटर देन 4 सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, f ऑफ x की वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी। सो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर f ऑफ x, but you have a lower limit for f of x that is 1, so f of x is going to be greater than equal to 1, ठीक है ना। f of x की वैल्यू सारी greater than equal to 1 है। ये बात समझ आ गई ना? अच्छा, then we have question 11। क्वेश्चन 11 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम दोबारा करते हैं, डिस्कस करते हैं दोबारा। ये आपको कह रहा है कि भाई ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसमें आपकी ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इंक्लूड होंगी और आपने f की रेंज बतानी है, k की टर्म्स में आएंगी, ठीक है ना।
उसके लिए पहले तो मैं टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ। उसके लिए मैं इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करता हूँ। तो एक तो ये कि आपके पास दो पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, स्क्वायर ऑन बोथ, और ये जो के आपका ये एज इट इज कॉपी होगा। एक्स इधर आएगा, और यहाँ x का क्या +6, तो ये होगा +3, x + 9 स्क्वायर, x + 9 स्क्वायर कंप्लीट फॉर्म होगी। तो इसके जो 20 पॉइंट है, एक हो जाएगा k - 9 और एक हो जाएगा -9। इससे आपके पास -9 आएगा, इससे k - 9 आएगा। टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैं जरा स्केच कर देता हूँ। -9 -9 का है। अच्छा देखो, -9 का आएगा, x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है। तो आपका जो है ना, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में आपके पास k है। अब k की वैल्यू 9 से बड़ी है तो फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर k की वैल्यू 9 से छोटी है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो अगर इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ इधर टर्न करेगा। अगर y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है तो इधर टर्न करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रेंज आपने बतानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं भी स्केच करते हैं ऐसे करते हैं 12। बस ये ये x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है, तो मैंने इस वजह से या तो इधर टर्न कर दें या नीचे टर्न कर दें। 12 ने नीचे टर्न कर दिया। इधर मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ -9, और ये हो गया आपका k - 9। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राफ जो स्केच किया है, दैट इज फॉर ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो इस वजह से दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो आप देखें, नाउ बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन टेल कि फॉर ऑल रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आपकी जो वैल्यूज ऑफ y है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो कहाँ कहाँ तक है इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट कोई नहीं है। हाँ, लोअर लिमिट अलबत्ता है, तो वो है k - 9। k - 9 से वैल्यूज सारी बड़ी हैं, तो आई वुड राइट डाउन f ऑफ x की जो सारी वैल्यूज हैं वो k - 9 से या उससे बड़ी हैं सारी। ठीक हो गई बात। अगर ये ग्राफ आपका ऐसे स्केच होता, इन्वर्टेड यू शेप का होता, देन इन दैट केस फिर ये होता कि तो सारी वैल्यूज आपकी k - 9 से छोटी होती, वुड हैव रिटन लेस देन इक्वल टू k - 9। ठीक है। अच्छा ये हो गया। फोर्टीन चले मैं आपको यही बता देता हूँ। 14 में ना एक बात आप लोग जरा पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको ना रेंज दी गई, आपने डोमेन बताना है। लो भाई, उल्टा काम करना है, ठीक है ना। और अब इसका क्या करना है, रेंज दी हुई आपको, डोमेन बताना है आपने। डोमेन आपको वेरिएबल की अननोन है। बहरहाल तो चलो करते हैं, चेक करते हैं। आप पहले इसको ना इन्वर्ट कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें, ताकि मैं देखूं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आपका जो डोमेन है उसमें टर्निंग पॉइंट आ रहा हो। तो चलें देखते हैं। उसके लिए हम ना दो पेयर ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर ऑन बोथ, आपका ये कॉपी हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा यहाँ आपके साथ एक्स के साथ 1 है, तो यहाँ +½ आ जाएगा, +½
तो आपके जो टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो -12 हैं और -17/4 हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें अगर तो आपकी जो रेंज जो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, उसमें आपकी ये जो टर्निंग, अच्छा देखो आप मुझे बताएं, एक तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ है इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट होगा, यानी इसकी जो वाई की वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपकी जो है -17/4 क्या होता है? -17/4 ये जो आपकी मिनिमम वैल्यू बन रही है ये बन रही है -4.25, और आपकी जो यहाँ एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू दी वो -2 दी। इसका मतलब ये है कि आपका टर्निंग पॉइंट इस जो है ना शामिल नहीं है, डोमेन में आपका टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना। ये तो अब आप देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि यार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 रखें इधर और पता करें कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ये मैंने आगे आगे किया वो भी है। ठीक, चले मैं इधर, चले इधर कर देता हूँ। कहाँ गया सवाल? ओके, अब मैं रखता हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2। मैं इधर ही कॉपी कर देता हूँ पूरा, उधर ऑल तो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन दो पेयर ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ -4, यहाँ एक्स है और एक्स के बाद 1 है तो इसका हाफ हो जाएगा। हो जाएगा -17/4। टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है वो -12 है, -17/4, और ये जो आपके टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है ये मिनिमम पॉइंट है, जैसे हमारी डिस्कशन हुई। तो आपकी जो एफ ऑफ एक्स की रेंज गिवन है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन है, ये रही एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं, तो इसमें ये मिनिमम वैल्यू जो है यानी टर्निंग पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट ये इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये कि टर्निंग पॉइंट आपका फिर डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे बताएं कि मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले -2 रखता हूँ। एक -2 गिवन है ना, इधर इधर देख लें आप, इधर एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू -2 है, ये मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखता हूँ एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है। -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स -2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गई और 2 आ गई। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक्स है और एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, कोई बात। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू -2 है और आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, उसकी वैल्यू -12 है। -12 टर्निंग पॉइंट की वैल्यू -12। वो टर्निंग पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट -12 है, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -17/4 आ रहा है। फिर आपका जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 है उसके अगेंस्ट हो गया -3। ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट है ना, ऐसे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यू शेप कर्व बन गया, और ये वैल्यू आ गई आपकी -12।
माइनस हाफ। अब आपका डोमेन जो है वो इस सेक्शन में ग्राफ है या इस सेक्शन में ग्राफ, ठीक है, इस सेक्शन में ग्राफ है, इस सेक्शन में ग्राफ। तो वो चेक करना, ठीक है। अच्छा लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, 16 कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4। अच्छा अब चले मैं इस टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ, इधर नीचे कर देता हूँ। एक्स की वैल्यूज क्या आ रही, इधर ही कर देता हूँ, बल्कि चले एक्स और एफ ऑफ एक्स। तो मुझे बताएं कि आपके पास जो है एक्स की वैल्यू एक आ रही है -5, -5 पे आपकी वैल्यू 16 है। फिर आपके पास -3 है, इधर थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, और -3 पे आपके पास क्या है, एफ एफ एक्स की वैल्यू -2 है, -2 है सर। फिर आ जाए आपका टर्निंग पॉइंट, वो है -हाफ, उस पर आपकी एफ एफ एक्स की वैल्यू 17/4 है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं और वैल्यूज पे, वो है आपकी एक 2 आ गई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 है, 2 पे क्या है, -2 है, और फिर 4 पे क्या है, 16 है। ठीक है, तो अब हमने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए निकाल ली। तो अब आप मुझे बताएं, आपकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है वो -2 से 16 है, ऐसा ही है ना, x + 3 x - 2, तो ये हो गया -3 हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 -16, एक्स + 5 x -5 और 4 आ गया। ठीक हो गई बात। अच्छा इधर देखें, ये मैं आपको ग्राफ अगर स्केच करूँ ना ये वैल्यूज का, तो ऐसे है ये आपका ना ग्राफ ऐसे बनेगा कहीं, ऐसे बनेगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट -हाफ -17/4 है। ठीक हो गई बात। ये आपका आ गया -हाफ, ये आ गया आपका -17/4। अच्छा फिर आपके पास एक y की वैल्यू क्या है, -2 है, मतलब एफ ऑफ एक्स कहाँ कहाँ तक, -2 से 16, तो मैं -2 चलो इधर मार्क कर दो, -2 इधर मार्क कर दो। तो -2 के अगेंस्ट एक ये पॉइंट हो गया, और ये क्या आ रही है वैल्यू, -2 के अगेंस्ट 2, और दूसरी ये हो गया पॉइंट, इसके अगेंस्ट क्या आ रही है, -2 और -3। अच्छा इसी तरीके से 16 का कर लें, तो एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, इधर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, क्या आ रही है भाई, 2 के अगेंस्ट 16 के अगेंस्ट एक आ रही है 4,
और एक आ रही है -5। ठीक होगी बात। तो अब आप अगर इसमें मैं शेड करूं तो ये हिस्सा है, ओहो, ये हिस्सा है। -2 से 16 और -2 से 16, यानी जो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं, जो रेंज गिवन है आपकी फ्रॉम -2 टू 16, उसके मुताबिक जो आपका पार्ट ऑफ द सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है दीज वैल्यूज, वो मैंने शेड कर दिया। इसमें जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं दे आर ईदर फ्रॉम -3 टू -5 और दे आर फ्रॉम 2 टू 4, या तो 2 से 4 है या फिर -3 से -5। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, एक मिनट, वेयर इट इज, फ्रॉम -5 टू -2, नहीं -5 टू -2 कैसे, एंड फ्रॉम 1 टू 4, नहीं, आपकी जो एक्स की वैल्यूज हैं वो होंगी फ्रॉम -5 पे आ रही है ना 16, और 4 पे आ रही है 16, इसी तरीके से -3 पे आ रही है -2, यही है ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। -3 पे आ रही है -2, और 2 पे आ रही है -2, नहीं ये गलती कर दी, सॉरी, इज गोइंग टू बी, ये -2 होगा, देखा, तो यहाँ वैल्यू ज़रा चेंज हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी x+2 x-1, हाँ, तो ये एक -2 हो जाएगी, एक 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो -2 आ रही है वो एक -2 पे आ रही है, ठीक है बच्चों, और एक 1 पे आ रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि गलती हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक आ रही है आपकी -2 पे और एक आ रही है आपकी 1 पे, ये 1 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन है वो इट्स ईदर फ्रॉम -5 टू -2, या फिर इट्स फ्रॉम 1 टू 4, और आपने जो बताना है वो बेसिकली जो गिवन है डोमेन क्वेश्चन में वो है ए से लेके A+3 तक, तो ऐसा ही है ना, ये ए हो गया और इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इसी तरीके से ये ए हो गया, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो आपका जो डोमेन है वो -5 से -2 है या फिर 1 से 4 है। इसका मतलब ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी ईदर -5 और 1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इस तरीके से हमने ना ये क्वेश्चन सॉल्व कर